Yes, welcome back to this wonderful and amazing topic. Question number 77. एक बार क्वेश्चन 77 पे आ जाइए. नवंबर 2023 एग्जाम फॉर ओनली 8 मार्क्स. और अगर आपने किया है तो चेक करेंगे. पहले मैं आपकी बुक से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ. मिस्टर एस हैड इन्वेस्टेड इन 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड. क्वेश्चन सामने रखना. मिस्टर एस हैड इन्वेस्टेड इन 3 म्यूचुअल फंड. द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द स्कीम. 3 स्कीम के नाम लिखे हुए हैं ए बी सी. डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, नेट एसेट वैल्यू एट एंट्री डेट, डिविडेंड रिसीव्ड अप टू 31 मार्च 23. फिर लिखा है यूनिट एनएवी ऑन 31 मार्च 23, यानी ओपनिंग क्लोजिंग एनएवी दोनों दिया हुआ है. फिर इंक्रीज और डिक्रीज इन एनएवी दिया हुआ है, यानी चेंज इन एनएवी. एक्चुअली उसको लिखना चाहिए था चेंज इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. क्वेश्चन में गलती क्या है, यहाँ पे लिखा है इंक्रीज और डिक्रीज इन एनएवी. ये एनएवी वर्ड की जगह उनको होना चाहिए था इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू. इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू स्कीम ए में बढ़ गई है, दैट इज क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग इन्वेस्टमेंट. ठीक है. दूसरे में भी बढ़ गया है, तीसरे में घाटा हुआ है. तीसरे में घाटा हुआ है. और उसके बाद उसने इफेक्टिव रेट ऑफ यील्ड पर एनम दे रखा है, लेकिन अगर आप होल्डिंग पीरियड देखेंगे तो वो 1 साल से कम है. तो आपको होल्डिंग पीरियड यील्ड निकालना है और उसके द्वारा आप आंसर निकाल पाओगे. इफेक्टिव यील्ड पहले और दूसरे केस में तो पॉजिटिव है, तीसरे में नेगेटिव है. इग्नोर एंट्री एंड एग्जिट लोड, बहुत अच्छे. इग्नोर एंट्री एंड एग्जिट लोड कुछ नहीं करना है. अज्यूम 365 डेज. अगर क्वेश्चन में आपको लिखा है 365 डेज, मतलब आपको होल्डिंग पीरियड डेज में काउंट करनी है. होल्डिंग पीरियड डेज में काउंट करनी है. और फिर एक और लिखा राउंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू नियरेस्ट ₹100. तो इन्वेस्टमेंट जो है आपको ₹100 के आसपास राउंड ऑफ करना है. यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड इनिशियली बाय मिस्टर एस इन दिस 3 सिक्योरिटीज. तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है. आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है. और उसके बाद अगर आपने वो फिगर सही निकाल लिया तो सेकेंड फिगर अपने आप ही सही आ जाएगा. नंबर ऑफ यूनिट इन्वेस्टेड इन द 3 स्कीम, अमाउंट इन्वेस्टेड डिवाइड बाय एनएवी एट एंट्री डेट. ठीक है. तो आपको नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएगा. और एक लास्ट लाइन, ऑल्सो एडवाइस वेदर यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड इज इन्वेस्टमेंट और यू कैन रिडीम नाउ. तो इसमें क्या करना है, जिसका रिटर्न नेगेटिव है उसको अभी बेच दो, जिसका रिटर्न कम है उसको बेच दो, एंड यू कैन इन्वेस्ट इन बी. तो दैट नोट यू कैन राइट डाउन लेटर. ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे, एक स्कीम ए को सॉल्व करते हैं और उसी फॉर्मेट में फिर स्कीम बी और सी भी आप सॉल्व कर सकते हैं. तो स्कीम ए के बारे में लिखना नोटबुक में. जिसने कर लिया चेक करो. कर लिया? नहीं, अभी कीजिए. जिसने नहीं किया अभी करेंगे. स्कीम ए लिखना. हमें ये आंसर निकालना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट. लेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट बी एक्स. लेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट बी एक्स. उसके बाद लिखना नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड. नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड. नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड जरा काउंट करना. 1622 से लेकर 31 मार्च 23 तक कितने दिन होते हैं. जून में पूरा लेना आप. जून में पूरा 30 दिन लेना. एक स्टूडेंट का कहना है 304 डेज. 304 डेज इज राइट. 304 डेज बोलो ना. हाँ. इफेक्टिव एनुअल यील्ड कितना दिया हुआ है? 4.2296%.
तो अब आपको इफेक्टिव यील्ड का फॉर्मूला पता है, कैसे निकालते हैं? होल्डिंग पीरियड यील्ड इंटू 365/n। तो होल्डिंग पीरियड यील्ड कैसे निकालेंगे? इफेक्टिव यील्ड इंटू नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 365। तो नीचे लिखना, उसी के नीचे लिखना, होल्डिंग पीरियड यील्ड इज इक्वल टू, होल्डिंग पीरियड यील्ड का एक फॉर्मूला जो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया उसके स्टार्टिंग में ही देखा था, डिविडेंड प्लस फॉर्मूला चेंज इन नेट एसेट या चेंज इन इन्वेस्टमेंट या क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग इन्वेस्टमेंट। ओके, चेंज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू लिख दो, चेंज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब होल्डिंग पीरियड यील्ड लेफ्ट साइड में आएगा, आपको एनुअल यील्ड दिया हुआ है 4.2296% दिया हुआ है, तो उसको क्या मैं 0.042296 लिख सकता हूं, और उसका प्रोपोर्शनेट होल्डिंग पीरियड यील्ड 304 डिवाइड बाय 365 आएगा। ये हो गया लेफ्ट साइड। अब राइट साइड क्या लिखेंगे? डिविडेंड देखो 12500 दिया हुआ है, दिख रहा है, और इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी दे रखा है 22727.27। अब आप क्या करेंगे? पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.035227 आ रहा है, और इसको ऐड कर लो, 35227.27 आ रहा है। यस, डिवाइड बाय एक्स। अब आप x को निकालना हो तो क्या करना? 35227.27 डिवाइड बाई 0.035227। देख के ही समझ में आ रहा है कि आंसर 10 लाख आएगा। x की वैल्यू 10 लाख आ रही है, बहुत अच्छे। तो स्कीम ए में आपका इन्वेस्टमेंट है 10 लाख। स्कीम ए की इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? 10 लाख। और स्कीम ए में नेट एसेट वैल्यू एट एंट्री डेट सेकेंड लाइन ऑफ टेबल 11 रुपये दिया हुआ है। तो यूनिट्स कितने आपने अक्वायर किए हैं? नीचे लिखना, नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वेस्टेड इक्वल टू, नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वेस्टेड इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाई 11, 10 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 11 रुपीज़। तो प्यारे प्यारे स्टूडेंट जल्दी बताएंगे आंसर, 90909.09 यूनिट्स। फर्स्ट आंसर आ गया। अब आपको सिर्फ क्या करना है? इसी चीज़ को रिपीट करना है। नीचे लिखना है स्कीम बी, स्कीम बी, स्कीम बी, लेट नंबर ऑफ यूनिट्स बी एक्स, सॉरी लेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट बी एक्स, लेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट बी एक्स। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड। जरा कैलकुलेटर उठाओ, 1722 टू 31 मार्च 2023। बोलो जी, 274 डेज आ रहा है, 274 डेज आ रहा है, बहुत अच्छे हैं। इफेक्टिव एनुअल यील्ड कितना दिया हुआ है? 14.6978, 14.6978, 14.6978। अब मैं वापस एक इक्वेशन लिखूंगा, फॉर्मूला मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला मैं वापस नहीं लिख रहा हूँ। तो आप क्या लिखना? लेफ्ट साइड में लिखना 0.146978 इंटू 274 डिवाइड बाई 365। ये हो गया आपका होल्डिंग पीरियड यील्ड। राइट साइड भी होल्डिंग पीरियड यील्ड ही है, डिविडेंड प्लस इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिवाइड बाई एक्स, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ओके, तो अच्छे स्टूडेंट मुझे अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू जल्दी से निकाल के बताएंगे। बोलिए जी। Is it 10 lakh rupees? Is it 10 lakh? Yes, sir. Very good. 10 lakh rupees.
अब इसके नीचे आपको लिखना है नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ यूनिट इन्वेस्टेड इक्वल टू 10 लाख डिवाइड बाई 10.50, 10 लाख डिवाइड बाई 10.50, बोलिए ना 95238.0952 यूनिट्स आ रहा है क्या? बहुत अच्छे। फिर लिखना है स्कीम सी, स्कीम सी। एक बार वापस उठाओ कैलकुलेटर, नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, नंबर ऑफ डेज इन्वेस्टमेंट हेल्ड, एक स्टूडेंट कह रहा है 243 डेज, वेरी गुड, 243 डेज। इफेक्टिव एनुअल यील्ड इज इक्वल टू, इस बार नेगेटिव है, जरा ध्यान देना, -13.8190%, -13.8190%। बोलो हाँ। तो अब हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये एनुअलाइज यील्ड है, इसका होल्डिंग पीरियड यील्ड निकालने के लिए लिखना है -0.138190 इंटू 243/365 इज इक्वल टू 4000 माइनस 50,000 नेगेटिव है, दिख रहा है, डिवाइड बाई एक्स। पहले इस लेफ्ट वाले को सिंप्लीफाई करो, सो दिस विल कम टू -0.092000 समथिंग। जितने डिजिट लिख सकते हो लिख दो ताकि आपका आंसर परफेक्ट आए, ठीक है? या उसको मेमोरी में रहने दो। एक्स की वैल्यू 5 लाख आ रही है, एक्स की वैल्यू 5 लाख। एक स्टूडेंट ने होमवर्क में सही निकाला था, बाकी लोगों ने नहीं निकाला। 5 लाख राइट है। एक लास्ट लाइन लिखना, नंबर ऑफ यूनिट्स इन्वेस्टेड इक्वल टू, नंबर ऑफ यूनिट इन्वेस्टेड इक्वल टू फोर 666.6667 आ रहा है, 4166.6667 यूनिट्स आ रहा है। अब 4 डिजिट तक लिख सकते हैं, राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लिख लिया, सही हुआ? तो अगर हम लोग जो डिफरेंस इन इन्वेस्टमेंट मतलब वो एनएवी है, उसको अगर हम लोग डिफरेंस इन यूनिट वाइज एनएवी से डिवाइड कर लेंगे तो भी तो आ जाएगा। मतलब जैसे कि इसमें है तो 22727.27 को एक स्टूडेंट का एक सजेशन है 22727.27 है, हाँ, उसको डिवाइड कर देंगे अगर हम लोग डिफरेंस इन 11.25 माइनस 11 से डिवाइड कर देंगे, तो भी तो वही हो जाएगा। जब देखना कितना आ रहा है। 22727.27 हो गया, डिवाइड बाई 0.25, तो ये आपका आंसर पहले वाले का 90909.08 आ रहा है क्या? हाँ, तो वो भी वही है, वैसे भी कर सकते हैं, इतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चेंज हुआ है वो इसकी वजह से ही चेंज हुआ है। इज़ इट राइट? तो वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है? तो उससे आपका आंसर डायरेक्टली भी आ जाएगा। जैसे भी करो, सही आंसर तक पहुंच जाओ, और उसके बाद आप उसको क्या करना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए 11 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो उसमें आपका आंसर और जल्दी हो जाएगा, वो भी सीख है, दैट इज़ ऑल्सो राइट, दैट कैन ऑल्सो बी डन। ओके, तो सिर्फ एक लिख के रखो, कल को तुम्हारे एग्ज़ाम में दोबारा क्वेश्चन आ गया
नंबर ऑफ यूनिट्स, सिर्फ मैं एक करके दिखाता हूँ, स्कीम ए का विल बी increase in investment value, increase in investment value divided by change in NAV per unit। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 22727.27 और ये आपका 11.25 माइनस 11, तो इसका भी आंसर करीब 90909.08 या 09 यूनिट्स आ रहा है। और उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट की अमाउंट निकालने के लिए इसको 11 रुपये से मल्टीप्लाई कर देना है, रिवर्स वर्किंग कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। एंड इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल टू initial investment equal to 90909.08 into 11। जरा ये देखना कितना आ रहा है, 10 लाख के आसपास आ रहा है। उसको वैसे भी आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। अब बी और सी का होमवर्क में ट्राई करना कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इज इट राइट?